यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, आप स्लोप ऑफ ए लाइन कब बताएंगे? जब 2 पॉइंट एनी 2 पॉइंट्स एनी 2 पॉइंट्स लाइन पर आपको गिवन हो, इनके कोऑर्डिनेट गिवन हो। ठीक है, यानी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन पर गिवन हो तब आप स्लोप ऑफ ए लाइन बताएं। को फिर से सुन लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक, एनी 2 पॉइंट्स, लाइन पर कोई 2 पॉइंट आपको मिल जाए जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है तो लाइन का स्लोप बताएं। जैसे यहाँ पर जो लाइन लिया गया है वो नॉन वर्टिकल लाइन है। जो ये देखो नॉन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन नहीं है। ये देखो जिसे हम रेड से दिखा रहे हैं, यह एक लाइन है, नॉन वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये एरो ये बता रहे हैं कि लाइन ऐसे आगे चली जाएगी, इधर नीचे से चली जाएगी। इस लाइन का नाम है एल। ठीक है, इन्होंने ऐसे दे दिया। अब इस पर 2 पॉइंट गिवन है। ठीक है, यदि आपको गिवन है तो यहाँ पर इन्होंने मान लिया, लेट कर लिया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, वो पॉइंट आपका यहाँ पर। ठीक है, और एक पॉइंट और आपका यहाँ पर है। ये 2 पॉइंट लाइन पर हैं। ठीक, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब हमें स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताना है। अभी तक हम स्लोप की लाइन बताते थे जब एंगल दिया जाता था। अब हमको एंगल नहीं पता है, अब हमको लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो भी हम स्लोप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे उसको सुनो। आप y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट कराओ, y2 माइनस y1, यानी कि पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट माइनस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट x2 माइनस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x1। इसका जो रेशियो आएगा उसे आप स्लोप कहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे नहीं हम P के y कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं Q के y कोऑर्डिनेट को, तो कर सकता है। तब वो ऐसे लिखेगा y1 माइनस y2, P के y कोऑर्डिनेट से Q का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कराएगा और फिर इसको डिवाइड कराएगा P के x कोऑर्डिनेट से, यानी x1 से माइनस x2। ऐसा करता है तो भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, x1 माइनस x2, तो ये भी हमको बताएगा स्लोप। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप विचार करें तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, यहाँ से माइनस कॉमन होगा, आपस में कैंसिल होकर फिर से यही बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो पक्की बात है आपको x2 में से x1 को कराना होगा, जैसे कि यहाँ पर है। लेकिन अगर y1 में से y2 करा रहे हैं तो यहाँ x1 में से x2 को कराना होगा, तभी जाकर सही आएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर फार्मूला, यही बात यहाँ पर बोला है। आपको यह रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, इसको आप कम से कम जितना अधिक बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है। tan थीटा को हम लोग m बोलते हैं। ठीक है,
इसे हम स्लोप ऑफ लाइन इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, यहाँ पर थीटा जो है वह एक्यूट एंगल होता है। ओके ओके, यहीं पर अगर ये हो जाए 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तब आप क्या करते हैं, उस केस में लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 180, ठीक है, 180 माइनस एम पी क्यू कहाँ है, देखो ये एम पी क्यू, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना आएगा, ये बन जाएगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है। तो अभी के लिए इसको हम क्लास में फिर से बताएंगे। अभी के लिए आप ऐसा सुन लो कि 1 tan पाई माइनस थीटा, ये माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप याद कर लें। ओके, एंगल एम पी क्यू। ओके, देखो बेटा जी, अगर इसको समझें, अगर इसको लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर देखो कि थीटा है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम कितना होता है, इसका सम होता है 180, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दोनों का सम 180। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, जो कि यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। ओके, एम पी क्यू, ठीक है। कहने का मतलब बात ये समझ में आ गई कि ये जो एंगल थीटा है वही बात यहाँ बोला गया है, उसको यहाँ से समझ लिया गया। ओके, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ऐसे हो गया। अब यहाँ से आपका यही रिजल्ट निकल कर आया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ओके, अब इस पर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बात बनेगी। जैसे देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है कि एक पॉइंट 3, -2 है और एक पॉइंट -1, 4 है। यहाँ से इन 2 पॉइंट से आपकी लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, मतलब यहाँ से होके जा रही है आपकी लाइन। कोई एक लाइन है जो यहाँ से भी जाती है और यहाँ से भी जाती है। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन जाती है तो पक्की बात है जो वह लाइन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अगर 2 पॉइंट से आपकी लाइन बन रही है तो 2 पॉइंट से लाइन बनेगी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। उसका स्लोप आपको बताना है, फाइंड द स्लोप। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि 2 पॉइंट किसी लाइन पर हैं तो स्लोप हम बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को आप यहाँ पर x1 बोल दो, यहाँ पे इसको y1 बोल दो, इसे x2 बोल दो, इसे y2 बोल दो, ठीक है। सपोज कर लो कि ये x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। ओके, तो अब देखो इसे आपने x1 बोला है, इसे आपने y1 बोला है, इसे x2 बोला है, इसे y2 बोला है। ओके, तो फार्मूला आपका क्या है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 देखो कितना है, y2 आपका 4 है, लिखेंगे 4, फिर फार्मूले माइनस आता है तो माइनस लिखेंगे। y1 देखेंगे -2 है तो यहाँ लिखेंगे -2 डिवाइडेड बाई x2 देखो -1 है तो यहाँ -1 लिखेंगे। फार्मूले माइनस आता है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर x1 आपका 3 है, तो देख लो क्या बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 6 बन गया, अपान ये -4 बन गया। देखो ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन गया, ये -2 बन गया। इसे हम लिख सकते हैं -3/2 लिख सकते हैं।
तो देखो पहले पार्ट का आंसर आपका m आ गया -3/2। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक ऐसे ही आप बी पार्ट बनाएंगे, सी पार्ट बनाएंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो फिर से आप ट्राई करेंगे। एक काम और करें कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ भी स्लोप आपको बताना है लाइन का, और यहाँ एंगल दिया गया है। एंगल कैसे दिया गया है उस पर आप विचार करें और फिर उसके बाद लाइन की स्लोप बताएं।